गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कमांडो माइंडसेट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक स्पेशल फोर्सेस पर्सन और कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूं। 900 कमांडोज में से सिर्फ 6 को ये मुकाम हासिल हो पाता है और फोर्सेस छोड़ने के बाद अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता था कि कमांडोज इतने मेंटली स्ट्रांग और हाईली मोटिवेटेड कैसे होते हैं। क्या कोई आम सिविलियन ये माइंडसेट एक्वायर कर सकता है? अगर हाँ, तो उसका तरीका क्या है? दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एक कमांडो माइंडसेट के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर 1, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2, फिजिकल स्ट्रेंथ। 3, मेंटल टफनेस। 4, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। और 5, एडेप्टेबिलिटी। इनमें से कमांडोज को जो हाईली मोटिवेटेड रखती है वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी काम की जिम्मेदारी को लेने से पीछे न भागना। जब आपको ये पता हो कि हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी और उनके भले के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये आपको हमेशा आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी में आप चाहें भी तो आलस नहीं कर सकते हैं। यही माइंडसेट एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय को 16-16 घंटे काम करने के लिए मोटिवेटेड रखता है। आप इसे मजबूरी भी कह सकते हैं, बट हमारे नजरिए से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की स्ट्रेंथ है जो उसे इतना पुश करती है। नंबर 2, फिजिकल स्ट्रेंथ। कमांडो माइंडसेट इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग आवर कंफर्ट जोन एवरी डे, हैविंग स्मॉल विंस। चाहे मॉर्निंग वॉक हो, जिम में घंटों पसीने बहाना हो, कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, जब कभी भी आप पिछले दिन से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तब आपके दिमाग में ये छोटी छोटी विंस आपकी नजरों में आपका कैरेक्टर बिल्ड करती हैं। ऐसे ही मानसिक स्तर पर आप धीरे धीरे अपना कंफर्ट जोन तोड़ रहे होते हैं। फौज में एक बड़ी मशहूर कहावत है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। फिजिकल इज नॉट अबाउट फिजिकल, इट इज ऑलवेज मेंटल। नंबर 3, मेंटल टफनेस। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग हर दिन खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, या आप रात को काम नहीं कर पाते? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिखिए। अगर हाँ, तो आप कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। कमांडो माइंडसेट हासिल करने के लिए आपको हमेशा ऑड काम करने होते हैं, जैसे सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ से ब्रश करना या शेविंग करना। आपने सुना होगा, कुछ लोग अगर सुबह की चाय ना पिए तो उन्हें सर दर्द होने लगता है। ये कंफर्ट जोन का एक शानदार एग्जांपल है। जरा अपनी महीने भर की चाय छोड़कर देखिए। कमांडो माइंडसेट जैसा मेंटल टफनेस तभी आ सकता है जब आप हर वो काम करें जिसे करने में आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां दिया हुआ काम बिना किसी ना नुकुर के किया जा सके, ऐसी ही स्थिति को कमांडो माइंडसेट कहा जाता है। नंबर 4, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। हम में से हर कोई रिस्क लेता रहता है पूरे दिन। जब आप रोड क्रॉस करते हैं, बाइक चलाते हैं, ट्रैम्पोलिन पार्क में मजे करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी शादी की बात अपने पापा से करते हैं, लेकिन हम लाइफ में कितना रिस्क ले सकते हैं, ये हमारे माइंडसेट को दर्शाता है। हर काम को पहले से किए गए काम की तुलना में और बेहतर करना। जैसे अगर आप जिम में हर दिन 50 किलो वजन उठाते हैं, तो 55 किलो वजन उठाना आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आप हर दिन 5 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन हफ्ते में आप 6 किलोमीटर चलना शुरू कीजिए, तो ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। असल में जब हम अपने सर्कल ऑफ कंफर्ट में आ जाते हैं, तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते। कमांडो माइंडसेट बेसिकली आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। किसी भी टास्क के लिए बिना रिसोर्सेस के बारे में सोचे, आपके दिमाग में पहला जवाब आता है, इफ द टास्क इज गिवन, इट हैज टू बी डन। फर्स्ट यू एक्सेप्ट द चैलेंज, देन डू डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। और आखिरी है एडेप्टेबिलिटी। एक कमांडो माइंडसेट कभी भी किसी भी बात के लिए कंप्लेन नहीं करता। कई बार लोग अननेसेसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। एक सच्चे कमांडो माइंडसेट में आपको ये हैबिट कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बदली हुई परिस्थिति को या तो वो स्वीकार कर लेता है या खुद को बदल लेता है और विनर बनता है। इसमें ज्यादातर वक्त एडेप्टेबिलिटी ही होती है। मिसाल के लिए, अगर लाइफ के किसी मोड़ पर हमें लंबी दूरी चलने की जरूरत है, तो हमारी ट्रेनिंग में वॉकिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा शामिल हो जाएंगी। लेकिन जब हमारी सांस फूल रही हो और ब्लर विजन में निशाना लगाने की जरूरत हो, तब उस समय हमारे लिए हमारी मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइजेस को और ज्यादा स्ट्रेनस बना दिया जाता है। ये कमांडो की एडेप्टेबिलिटी की वजह से ही हो पाता है। लेकिन सवाल यह है कि सिविलियंस इन चीजों को कैसे सीख सकते हैं? तो इन स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। 1, लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन लीजिए और उनका जो भी रिजल्ट आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। किसी भी कमी के लिए दूसरे पर ब्लेम डालना बंद कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा दूसरों की केयर और दूसरों की खुशियों की जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो अच्छे मार्क्स लाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे आपके परिवार की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। पढ़ाई के बाद आपका जॉब पकड़ना जरूरी है, क्योंकि एज ए डॉटर और सन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने परिवार की फाइनेंशियली हेल्प करें। सो हैव दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी टास्क दैट यू डू। नंबर 2, अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए। आपको एक दिन में जॉन सीना नहीं बनना है। थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइजेस हर दिन कीजिए। उस दिन का इंतजार मत कीजिए जब आप बीमार होंगे और उसके बाद जिम जाएंगे। एक नॉर्मल डेली एक्सरसाइज
सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी हो सकता है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, या फिर दिन की शुरुआत 10 सूर्य नमस्कार से कीजिए। कुछ भी करिए, लेकिन हर हालत में इन्हें अपने रूटीन में शामिल कीजिए। इनको मॉडिफाई करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इन्हें ट्रैक करते रहिए। मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जिम जाता हूँ, लेकिन ऑफिस में 6 घंटे खड़े होकर काम करता हूँ। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां यूज करता हूँ और कई बार सुबह सुबह कॉलोनीज में ही वॉक करता हूँ। नंबर 3, हमेशा लर्निंग का एटीट्यूड रखिए। कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाता रहता है। नंबर 4, बदली हुई परिस्थितियां या आपकी प्रॉब्लम्स, इनके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इस माइंडसेट को अपने दिमाग में रखिए। आपके माता पिता, सरकार या भगवान, कोई भी आपकी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ईदर एक्सेप्ट दिस और चेंज द सिचुएशन विद योर हार्ड वर्क। कमांडो माइंडसेट में इसकी कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस होती है, जहां हम एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और वो है मुंह बंद और काम शुरू। और नंबर 5, अपने आप को ठीक से जानिए। देखिए कि आपका सर्कल ऑफ कंफर्ट कहाँ है। इस सर्कल ऑफ कंफर्ट को लगातार छोटी छोटी एक्टिविटीज से तोड़ते रहिए। मिसाल के लिए, संडे को खुद खाना बनाइए, उल्टे हाथ से ब्रश कीजिए, मार्केट गाड़ी के बजाय पैदल जाइए। हफ्ते का एक दिन सोशल मीडिया और फोन से दूर रहकर अपने परिवार पर फोकस कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, मुंह बंद और काम शुरू। दोस्तों, इन 5 एट्रीब्यूट्स पर अगर कोई भी इंसान 30 दिनों तक लगातार काम करता है, तो आपको अपने व्यक्तित्व में 20% का एक जंप दिखाई देगा। अगर यही काम आप 3 महीने तक लगातार करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और इसकी वजह यह है कि एक सबसे टफ कमांडो कोर्स सिर्फ 3 महीने का होता है। यही कमांडो माइंडसेट है। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से की जाए, और इसके लिए आपको हमारे कोर्स का पहला वीडियो, जो आपको SWOT एनालिसिस करना सिखाता है, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। आपको अपनी जर्नी का सिरा मिल जाएगा।